आज महाराजा सुहेलदेव जी के 1017वां जन्म दिवस की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय जी, मंच पर उपस्थित हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले, हमको यहाँ तक बुलाने वाले, हमारे साथ दुर्दिन के दिनों में साथ खड़ा होने वाले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई श्री दुलारे जी राजभर जी, इसकी अध्यक्षता करते हुए सम्मानित लालमणि जी राजभर जी, इस मंच पर उपस्थित रमेश जी राजभर जी, हमारे बड़े भाई के रूप में इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले तारकेश्वर जी राजभर जी, राजनाथ जी राजभर जी, सतीश चंद्र जी राजभर जी, रमाकांत जी राजभर जी, रमाकांत जी राजभर जी, बालकिशुन जी राजभर जी, अशोक जी राजभर जी, निरंतर हमसे हमेशा संपर्क में बने रहे बड़े भाई श्री छेदी जी राजभर जी, राजेश जी राजभर जी, फूलचंद जी राजभर जी, राघवेंद्र जी राजभर जी, राम भुवन जी राजभर जी, हमारे बड़े भाई के रूप में पन्नालाल जी राजभर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री बलिराम जी राजभर जी, प्रहलाद जी राजभर जी, सतेंद्र जी राजभर जी और अभी कलाकारों के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी पर लोगों ने गीत के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लोगों ने आपको पहुंचाया। गायक कलाकार के रूप में कृष्णा जी राजभर जी, रामविलास जी राजभर जी, अभी लास्ट गायकी का रूप दे रहे थे बड़े भाई श्री संतोष कुमार जी निराला जी और पप्पू जी राजभर जी, आप समस्त लोगों का हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बात का मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। महाराजा सुहेलदेव जी 4 भाई या 1 बहन के बीच थे। अभी महाराजा सुहेलदेव जी के जीवनी के बारे में कृष्णा जी राजभर जी बता रहे थे। राजा बिहारी मल जी के पुत्र थे। जब राजा बिहारी मल जी ने इन्हें शिक्षा दिलाया और जब महाराजा सुहेलदेव जी शिक्षा से प्रांगत हुए, जब इनकी उम्र 18 वर्ष हुआ, राजा बिहारी मल जी को ये लगा कि महाराजा सुहेलदेव जी अब राजपाट को चला सकते हैं। अब महाराजा सुहेलदेव जी उस लायक हो चले हैं कि अपने राज्य में महाराजा सुहेलदेव जी किसी को किसी चीज का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो राजा बिहारी मल जी ने उन्हें राजगद्दी सौंपा और जब महाराजा सुहेलदेव जी राजगद्दी पाए
लोगों ने गीतों के माध्यम से आप तक जानकारी दिया। जब एक विदेशी आताताई आपके देश को लूटने के लिए जब 1.25 लाख सेना लेकर के देश पर चढ़ाई किया और राजा सुहेलदेव जी को जब इस बात की जानकारी हुआ, जब देश आपका छोटे छोटे रियासतों में था, महाराजा सुहेलदेव जी ने अपने राजपाट में छोटे छोटे रियासतों के राजाओं को जब उन्होंने बुलवा करके पंचायत किया और पंचायत में सब लोगों से इन्होंने अपनी बात को शेयर किया कि देश पर आताताई विदेशी देश के मां बहनों को आबरू को लूटने के लिए, जो हमारा देश खतरे में था, देश के सम्मान, देश के गिरवी को लूटने के लिए एक विदेशी आताताई 1.25 लाख फौज लेकर के देश पर चढ़ाई किया हुआ है। महाराजा सुहेलदेव जी को सूचना मिला। सूचना पाते ही उनका भुजा फड़फड़ाने लगा और महाराजा सुहेलदेव जी, बड़ा गौरवशाली इतिहास है और महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में चाहे हम आप चाहे कलाकार जितना भी लोग वर्णन करने का काम करें, इनके लड़ाई का, इनके पराक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते इस बात का मैं आपसे आग्रह अपील करना चाहता हूं कि केवल महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती मना लेने से हमारा और आपका हित होने वाला नहीं। महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती के अवसर पर हम आपसे एक अपील और निवेदन करना चाहूंगा। कई हजारों किलोमीटर अपना जनपद, अपना गांव, अपना इलाका छोड़ करके महाराष्ट्र के धरती पर अपने जीविका के लिए आप घर परिवार छोड़ करके आए हो। मेरे सम्मानित भाइयों, हम एक बात का आपसे अपील महाराजा सुहेलदेव जी के 1017वें जयंती के अवसर पर कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके शिक्षित बनाओ। बहुत से लोग तो आपके नाम पर, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, आपके औलाद के हाथ में लोग डंडा पकड़ा करके आपके बेटी और बेटा को पुलिस सिपाही, एसआई, इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं। उन लोगों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत से लोग महाराजा सुहेलदेव जी को आगे करके लोगों ने सौदा करने का काम किया समाज का। मेरे सम्मानित भाइयों, वैसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, तब जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पूर्ण हो सकती है। नहीं तो केवल जयंती मना करके आप और हम अपने अपने घर चले जाएं तो इससे महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती नहीं सफल हो सकती। तो इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, व्यवस्थापक लोग आपके लिए जलपान का, आपके लिए लोगों ने भोजन का भी प्रबंध, नाश्ते का भी प्रबंध लोगों ने किया है। हम महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती के अवसर पर आपसे इस बात का आग्रह, अपील, निवेदन करना चाहूंगा कि शांति ढंग से आप लोग नाश्ता करके ही प्रोग्राम का, विरह का आनंद लीजिएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से चल करके आए हुए, विभिन्न मोहल्लों से चल करके आए हुए आप सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान मेरे दोस्तों, सम्मानित
माँ बहनों, प्यारे बच्चों, कलाकार साथियों, आप समस्त लोगों का हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से आप लोगों का हृदय के गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।